दोस्तों, डीएम साहिबा का काफिला जैसे एक चौराहे से निकल रहा था, तभी अचानक से डीएम साहिबा की नजर एक वहां पर खड़े हुए ट्रैफिक दरोगा पर पड़ती है। उसके बाद डीएम साहिबा अपनी गाड़ी को रुकवा आती हैं और अपने गार्ड को भेजकर उस दरोगा को अपने पास बुलाती हैं। अब दरोगा जैसे ही सुनता है कि डीएम साहिबा उसे बुला रही हैं तो थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो डीएम साहिबा मुझे बुला रही हैं। इसके बाद वह डरते हुए डीएम साहिबा की गाड़ी के पास पहुंचता है और जैसे ही गाड़ी में बैठी हुई डीएम साहिबा को देखता है तो एकदम से हैरान और भौंचक्का सा रह जाता है। कौन थी डीएम साहिबा और किस वजह से डीएम साहिबा ने उस ट्रैफिक दरोगा को अपने पास बुलाया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है। एक उनका लड़का है जिसका नाम नीरज है और नीरज की अभी अभी शादी हुई है। उसकी पत्नी का नाम पूजा है और पूजा घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है। वह अपने सास ससुर का कहा माना करती और पति की आज्ञा का पालन किया करती। नीरज जो है वो ट्रैफिक पुलिस में दरोगा है और अच्छे से उनका समय व्यतीत हो रहा था। नीरज की शादी को अभी जैसे ही 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद अचानक से उसे पता चलता है कि शहर के अंदर एक वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी के लिए अगर मैं अपनी पत्नी का फॉर्म भर देता हूं तो हो सकता है उसकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अपने डॉक्यूमेंट दो और मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा, फिर तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी और हम दोनों का समय अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी पूजा होती है वो वहीं पर चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। इसके बाद नीरज दोबारा से अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने तुमसे क्या कहा है? तुम अपने डॉक्यूमेंट दो और मैं तुम्हारा एक फॉर्म अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन तभी जो पूजा है वो उससे कहने लगती है कि नीरज ये बात आपसे है। लेकिन तभी उसकी पत्नी जो पूजा है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए नीरज से कहने लगती है कि नीरज मुझे माफ कर दो, ये बात मैंने तुमसे छुपाई है। अब इस बात को सुनते ही नीरज एकदम से पूजा की तरफ खड़ा होता है और कहता है कि कौन सी बात छुपाई है, क्या हुआ जो तुम इस तरह से रो रही हो? तो उसके बाद पूजा उसे बताने लगती है कि देखो, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं 9वीं क्लास पास हूं और उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। उसके बाद जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई थी तो मेरे घर वालों ने और तुम्हारे घर वालों ने कह दिया था कि लड़के को कुछ भी मत बताना और इसी तरह से अच्छी तरह से इस घर के अंदर जीवन व्यतीत करना। मैंने कई बार कहा था कि पिताजी, आप इस तरह से मेरी शादी मत करो, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन लोगों ने तुम्हारे साथ मेरी शादी तय कर दी और अब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रह रही हूं। इस बात को सुनते ही जो नीरज होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और पूजा पर चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही नीरज के जोर से बोलने की आवाजें नीरज के माता पिता सुनते हैं तो वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं और वहां पर आकर नीरज को समझने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, लड़की के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं और इसी वजह से हमने तुम्हारी शादी कराई है। अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की लेकर आता तो वो बहुत ही बेकार रहती और वो हमारा जरा भी आदर नहीं किया करती। हम तो यही चाहते थे कि तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो, तो पैसे तो तुम कमा लिया करते हो और घर को संभालने के लिए इस लड़की को सब कुछ आता है, इसी वजह से तुम्हारी शादी कर दी है। इसके बाद जो नीरज होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने माता पिता पर भी चिल्लाने लगता है। कहता है कि कैसी अनपढ़ गवार से मेरी शादी करा दी, तुम लोगों ने जरा भी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कहकर नीरज नाराज होकर वहां से चला जाता है और पूजा इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जो पूजा के सास ससुर होते हैं वह उसे सहारा देते हैं। कहते हैं कि बेटी, चिंता मत करो, यह तो ऐसा ही है, 2-3 दिन तक नाराज रहेगा और उसके बाद फिर से सभी चीजों को एक्सेप्ट करके तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहने लगेगा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे पूजा और नीरज के बीच में विवाद बढ़ने लगता है और छोटी छोटी बातों को लेकर जो नीरज होता है वह पूजा से अनपढ़, गवार, जाहिल कहकर बोला करता और बात बात पर उसकी बेइज्जती कर दिया करता है। अब तक वो उसके साथ रह रहा था तो अब तक ऐसी कोई भी बात नहीं थी, लेकिन जब से उसे पता चला है कि उसकी पत्नी 9वीं फेल है तो उसके बाद से उसका टॉर्चर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। पूजा पहले तो इस बात की शिकायत अपने सास ससुर से करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब नीरज बाज नहीं आता है तो अपने माता पिता के पास फोन कर कर उनको बता देती है कि इस तरह से मुझसे लड़ाई किया करता है और मेरे साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो रही है। उसके माता पिता उसे समझा देते हैं, कहते कि बेटी, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें वहीं पर रहना है और तुम आराम से वहीं पर बनी रहो। तो जो पूजा अपने माता पिता की बात सुनती है
और वहीं पर रहने का प्रयास करती है। लेकिन नीरज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और एक दिन लड़ाई के दौरान वह पूजा पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही पूजा पर उसने हाथ उठाया था तो पूजा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहां से रूठकर अपने मायके चली जाती है। मायके में जाकर बैठ गई थी। वह सोच रही थी कि कुछ दिनों बाद मुझे मनाने के लिए वापस आ जाएगा, लेकिन जो नीरज होता है उसे मनाने के लिए नहीं जाता है और वहीं पर अपने घर में आराम से बैठा रहता है। जब उसके माता पिता उसे बहू को लाने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देता है। कहता है कि उसे मैं नहीं लेकर आऊंगा और मैं तो उसे तलाक दूंगा। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो अनपढ़ गवार हो। अब इस बात को सुनकर माता पिता उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता है और कोर्ट में जाकर तलाक का केस दर्ज करा देता है। इसके बाद समन पहुंचते हैं पूजा के पास और पूजा को यह बात पता चलती है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आने लगता है अपने पति पर, क्योंकि उसने अपने पति की दिलोजान से सेवा की थी, लेकिन वह अब उसे तलाक देना चाहता है। इसके बाद पूजा भी ठान लेती है कि वह भी अपने पति को तलाक देगी और उस केस को लड़ने लगती है। कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद नीरज अपने घर रहता है और पूजा अपने घर रहती है। पूजा जब सोचती है कि उसका घर बर्बाद हो गया है और अब वह यहां पर पड़ी हुई है, उसके पति से उसका तलाक हो गया है, तो बहुत कुछ उसके दिमाग में ऐसा चलने लगता है जो उसको बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि बार बार उसके सामने वो बातें आ जाया करती जब उसका पति उसे अनपढ़, गंवार और जाहिल कहकर बुलाया करता और बात बात पर उसे धमकाया करता। कभी कभी उसे अपने पति पर गुस्सा आता है तो कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। इसके बाद जो पूजा के पिता होते हैं वो अपनी बेटी की हालत को देखते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, अब मैं क्यों तुम्हारी दूसरी शादी करा देता हूं, क्योंकि पूजा के पिता के पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अच्छा खासा रुपया पैसा था और उसके बाद भी पूजा के तलाक होने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ पैसे मिले थे और उन पैसों से ही वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए कह रहे थे। लेकिन पूजा अपने पिता से मना कर देती है और कहती है कि पिताजी, अगर आप मेरी फिर से शादी करा दोगे तो आगे फिर से कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे अनपढ़ गंवार कहकर पुकारेगा, तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी और पहले अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटा दूंगी और उसके बाद ही शादी करूंगी। तो उसका पिता उससे पूछने लगता है कि बेटी, इस दाग को कैसे मिटाओगे? तो वो कहती है कि अब मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद पढ़ी लिखी महिला बनूंगी। उसके बाद देखती हूं कि कौन मुझे अनपढ़ गंवार कहकर पुकारता है। अब इस बात को सुनने के बाद जो पिता होते हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, ये सब कैसे होगा? तूने काफी दिनों पहले पढ़ाई छोड़ दी है और दोबारा से उस पढ़ाई को कैसे चालू कर सकती है? तो वो कहती है कि पिताजी, चाहे जो भी हो जाए, मुझे पढ़ना लिखना है और पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना है और अपने पति को दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। ऐसा कहकर पूजा ने अपने आप से वादा किया था कि जब तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तब तक वो पढ़ाई लिखाई को बंद नहीं करेगी। उसका पिता जब अपनी बेटी को देखता है कि वो पढ़ने लिखने के लिए इतनी बेकरार है तो वो कह देता है कि ठीक है बेटी, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम जी खोलकर पढ़ सकती हो और मैं तुम्हारी पढ़ाई में पैसा लगाऊंगा। तुम कैसी भी चिंता मत करो, अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाओ। इसके बाद पूजा दोबारा से स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट करती है और उसके बाद ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। ग्रेजुएशन के दौरान उसे कलेक्टर की पोस्ट के बारे में पता चल गया था। उसे पता था कि कलेक्टर बनने के बाद सभी सरकारी अधिकारी उसके नीचे काम किया करते हैं और ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो इसके बाद पूजा भी कलेक्टर बनने के सपने देखने लगती है और उसी के लिए मेहनत करने लगती है। धीरे धीरे पूजा मेहनत करती है और मेहनत करते हुए उसे 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद अचानक से पूजा की मेहनत रंग लाती है और वह कलेक्टर बन जाती है। जैसे ही पूजा कलेक्टर बनती है तो उसका पिता इस बात से बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि अब तक पूजा के पिता को बहुत सारे ताने सुनने को मिल रहे थे। जब अपनी बेटी को दोबारा से पढ़ा लिखा रहा था तो समाज वाले उससे तरह तरह की बातें किया करते थे, लेकिन आज जब उसकी बेटी कामयाब हो गई है तो सभी लोगों में मिठाइयां बांटता है और सभी को बताता है कि मेरी बेटी आज कलेक्टर बन चुकी है और उसने मेरा सीना फक्र से चौड़ा कर दिया है। इसके बाद पूजा अपनी ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी पोस्टिंग हुई थी वहां पर रहकर वह अच्छी तरह से अपने कार्यभार को संभालती है और मेहनत और ईमानदारी से काम करती रहती है। तभी एक दिन अचानक से कलेक्टर साहिबा को कहीं जाना था तो वह अपनी गाड़ी में बैठी और बैठने के बाद उस जगह जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है और उस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई थी।
जैसे ही कलेक्टर साहब का काफिला आते हुए वह लोग देखते हैं तो एकदम से ट्रैफिक को साइड करने लगते हैं और कलेक्टर साहब की गाड़ी को निकालने का प्रयास करते हैं। वहीं पर जब कलेक्टर साहिबा उस चौराहे को क्रॉस करती है तो उसी चौराहे पर एक पुलिस वाला उसे दिखाई देता है। जो पुलिस वाला उसे दिखाई दिया था वह और कोई नहीं, वही नीरज था जिसने पूजा को आग दे दिया था। और तलाक के बाद पूजा ने दोबारा से अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी थी। तो पूजा जैसे ही नीरज को देखती है तो एकदम से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। गाड़ी रोकने के बाद पूजा पहले तो मिरर से देखकर यह कंफर्म करती है कि यह सच में ही नीरज है या मुझे वैसे ही वहम हुआ है। अब गौर से देखने के बाद में पहचान जाती है कि यह वही नीरज है। तो फिर जो कलेक्टर साहिबा के साथ गनर होता है वह उसे गाड़ी से उतारती है और कहती है कि उसे दरोगा को बुलाकर लाओ, जो वहां पर खड़ा हुआ है। तो गनर वहां पर जाता है और नीरज से कहता है कि तुम्हें कलेक्टर साहिबा बुला रही है। इसके बाद जो नीरज होता है वो अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, जो कलेक्टर साहिबा ने स्पेशल मुझे बुलाया है, आखिर क्या कारण होगा। और इसी तरह से डरते हुए वह कलेक्टर साहिबा की गाड़ी तक पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो गाड़ी के अंदर देखता है तो सामने बैठी हुई कलेक्टर साहिबा को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। इधर जो कलेक्टर साहिबा गाड़ी में बैठी हुई थी, जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो नीरज एकदम से उनको सैल्यूट मारता है और कहता है कि हाँ मैडम बताइए क्या काम है। तो उसके बाद जो पूजा होती है वो कहती है कि आपको कल आकर मेरे ऑफिस पर मिलना है और वहीं पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर पूजा वहां से चली जाती है और नीरज इस बात को सोच सोच कर हैरान है कि पूजा इतनी बड़ी कलेक्टर कैसे बन गई। आखिर क्या हुआ था। उसके बाद जो नीरज होता है वहीं से उस गांव के अंदर जहां पर पूजा पहले रहा करती थी वहां पर पता करता है और पता करने के बाद पूजा की पूरी कहानी उसकी आंखों के सामने आ जाती है। उसे पता चलता है कि जब उसका तलाक हो गया था तो उसके बाद उसने दूसरी शादी नहीं की है और उसके बाद उसने पढ़ाई लिखाई को चालू किया और पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बनकर दिखाया है। गांव के अंदर सभी लोग उसकी कहानी को जाना पहचाना करते थे तो आसानी से नीरज को इन सभी के बारे में पता चल जाता है। इन सभी बातों को सोचकर नीरज काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी हैरानी में दूसरे दिन कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए उनके ऑफिस पर चला जाता है। वहां जाने के बाद वह बाहर वेट करता है। तभी कलेक्टर साहिबा उसे अंदर की तरफ बुलाती है। नीरज जैसे ही केबिन के अंदर जाता है तो उसके पास कोई शब्द नहीं होते जिन शब्दों से वह उससे माफी मांग सके या फिर यह कह सके कि मुझसे जो कुछ भी हुआ था वह बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद जो पूजा होती है उसकी हालत को देखकर समझ जाती है और उससे बैठने के लिए कह देती है। नीरज वहां पर जाकर सहमा सा बैठ जाता है और बैठने के बाद दोनों में बातें होने लगती हैं। बातों की शुरुआत कलेक्टर साहिबा करती है और सबसे पहले नीरज का धन्यवाद करती है। अब जैसे ही कलेक्टर साहिबा ने नीरज का धन्यवाद किया था तो वह एकदम से हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने तो उसको तलाक दे दिया था और इससे काफी बड़ी बड़ी बातें भी की थीं और इस पर हाथ भी उठाया था, फिर यह मेरा धन्यवाद क्यों कर रही है। तो वह पूछने लगता है कि पूजा तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो। तो पूजा कहती है कि देखो, अगर तुम शायद उस टाइम पर मुझे परेशान नहीं करते और मुझे यह याद नहीं दिलाते कि मैं अनपढ़ गवार हूं तो शायद आज मैं इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। अब यह बात सुनकर नीरज बड़ा हैरान होता है क्योंकि पूजा के साथ जिसने गलत किया था वह उसका भी धन्यवाद कर रही है और हर चीज को पॉजिटिव लेकर चल रही है। इसके बाद नीरज अपने आप को नहीं रोक पाता और वह एकदम से पूजा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि पूजा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं देता तो मेरी जिंदगी और भी बेहतर हो सकती थी। इसके बाद पूजा पूछने लगती है कि वो कैसे। तो वो बताता है कि तुम्हें तलाक देने के बाद मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, लेकिन जैसा माता पिता ने कहा था वह उसी तरह की निकलती है। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है और मैं उसे चाहकर भी तलाक नहीं दे सकता क्योंकि वह बार बार तरह तरह के केस मुझ पर करने की कोशिश करती है और मुझे धमकी दिया करती है और कहती है कि अगर तुमने इधर उधर थोड़ा भी किया तो फिर देख लेना, तुम्हारी ना तो नौकरी बचेगी और ना ही तुम्हारे माता पिता भी घर के अंदर आराम से रह सकते हैं। ऐसा कहकर नीरज फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी जो पूजा होती है उसे फिर से चुप कराती है और कहती है कि कोई बात नहीं नीरज, जो कुछ होना होता है वह ऊपर वाला हमारे भाग्य में लिखता है और इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। शायद तुम्हारे भाग में वही महिला थी, इसी वजह से तुमने मुझे तलाक दिया और उससे शादी कर ली। इसके बाद नीरज अपने आंखों के आंसू को पहुंचता है और उसे हिचकते हुए
पूछने लगता है कि पूजा तुमने शादी क्यों नहीं किया। अब तक तो पूजा कहती है कि मैं शादी करना तो चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें शादी नहीं करने दे रही थी। बार बार जो तुम कहा करते थे ना कि अनपढ़ गवार है, तो इसी वजह से मैंने शादी करने से पहले यह फैसला किया कि सबसे पहले मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी प्राप्त करूंगी और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। इन बातों को कहकर पूजा कहने लगती है कि खैर छोड़ो इन बातों को, इन बातों में तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम बेझिझक होकर मुझे फोन कर सकते हो, क्योंकि आज जो मैं कलेक्टर बनी हूं वो तुम्हारी बदौलत है। अगर तुम मुझे ताना नहीं मारते तो मैं कभी भी इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती, और यही कारण तो तुम्हें यहां पर बुलाने का। तुम भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचती हूं, और तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी सफल हो गई है। ऐसा कहकर जो पूजा है नीरज को वहां से जाने के लिए कह देती है, और नीरज वहां से मायूस होकर निकल आता है और शाम के समय अपने पिता से बात करती है और कहती है कि पिताजी, मुझे नीरज मिला था। तो इसके बाद पिता पूछने लगे कि बेटा क्या कह रहा था, तो वह सारी बातें अपने पिता को बताती हैं, और इन बातों को सुनने के बाद पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसके साथ इतना गलत किया था उसको फिर भी उसकी बेटी ने धन्यवाद किया था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे बीतते हैं जो पूजा है वो वहां पर काम करती रहती है, और तभी एक दिन अचानक से पूजा के पिता का फोन उसके पास आता है और वो कहने लगते हैं कि बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। इसके बाद पूजा मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तभी उसके पिता बताते हैं कि बेटी, लड़का और कोई नहीं, वही नीरज है जिसने तुझे तलाक दिया था। अब यह बात सुनकर वो बड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि पिताजी, नीरज ने तो मुझसे कहा था कि मेरी शादी हो गई है और मेरी पत्नी मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करती है। तो उसके पिता कहने लगते हैं कि बेटी, वो तुमसे झूठ बोल रहा था, उसने अभी तक कोई भी शादी नहीं की है। नीरज के पिता यहां पर आए हैं और उन्होंने पूरी कहानी मुझे बताई है। दरअसल जब तुम दोनों का तलाक हो गया था तो उसके कुछ दिनों बाद तक नीरज गुस्सा रहता है, लेकिन उसके बाद अपने किए गए फैसले पर पछताने लगता है, क्योंकि बार बार वो तुमको याद किया करता और याद करके फूट फूट कर रोया करता। उसके माता पिता ने उससे कई बार शादी करने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया और कह दिया था कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। अब जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो गई है तो उसे लग रहा है कि वो तुम्हारे साथ शादी करें, दोबारा से, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वह तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार है और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। इस बात को सुनकर जो पूजा है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कह देती है कि ठीक है बाबूजी, आप मेरी इससे शादी करवा देना और उससे कह दो कि पूजा शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद पूजा और नीरज दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शादी के बाद नीरज उससे पूछने लगता है कि पूजा, तुमने एक बार में ही शादी के लिए हामी क्यों भर ली? तो पूजा कहती है कि नीरज, शादी जिंदगी में एक बार होती है और एक बार मेरी शादी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा जब तुम दोबारा शादी करने के लिए राजी हो तो क्यों ना तुम ही से शादी कर ली जाए और तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही की थी। वो अलग बात है कि हम दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद काफी दिनों तक हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़की की जिसे अनपढ़ कहकर तलाक दे दिया गया, लेकिन बाद में उस लड़की ने अपनी किस्मत अपने हाथों से ही लिख डाली। आप क्या कहना चाहते हो? पूजा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नीरज के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।